हम बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अल्मास बेगम बहुत ही चालाकी के साथ अपने बेटे और बहू को हनीमून पर जाने से रोक लेती हैं। बज़ाहिर तो वो अपने बेटे के सामने बहुत खुश नज़र आ रही थी कि जैसे हनीमून पर भेजने की सबसे ज़्यादा खुशी इनको हो रही है। रोकने के बाद वो अपने मेन मकसद की तरफ आती हैं। खुद तो बेड पर पड़ जाती हैं और आसिम से कहती हैं कि पार्लर में आज काम बहुत है और ख़ुद तो मैं इस हालत में जा नहीं सकती, पता नहीं कैसे चलेगा सब। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जिस पर आसिम अपनी माँ से कहता है, तो फिर क्या हल है इस सब का? कुछ है आपके ज़हन में? अल्मास बेगम कहती है, हल तो है बेटा, मैं अपनी बहू पर ही भरोसा करती हूँ। अगर मेरी जगह नेहा चली जाए तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊँगी। नेहा अपनी सास की बात सुनकर परेशान हो जाती है। कहाँ हनीमून पर जाने का प्लान कैंसिल हुआ और कहाँ वो पार्लर जाकर संभाले, ये सब इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ऊपर से आसिम माँ की हाँ में हाँ मिलाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, नेहा चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसे। आसिम के कहने पर नेहा पार्लर तो चली जाती है और वहाँ जाकर जब प्रोडक्ट्स देखती है तो परेशान हो जाती है। ये सब तो मुझे 2 नंबर लग रही है, ये तो बिल्कुल लोकल है। जिस पर पार्लर वाली लड़की कहती है, जो भी है यही है भाभी और इसी से काम करना होगा। लेकिन नेहा परेशान है, ये तो गलत है, मुझे अच्छे से पहचान है प्रोडक्ट्स की, ऐसा 2 नंबर काम नहीं करना चाहिए। इसलिए घर वापस आ जाती है अपनी सास को बताने। इसे देखकर अल्मास बेगम फ़ौरन आसिम के सामने ही कहती है कि नेहा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, पार्लर छोड़कर घर ही आ गई। आसिम की नज़रों में शुरू दिन से इसकी बीवी को गिराने की कोशिशें जारी कर दी हैं इस अल्मास बेगम ने। वहीं दूसरी तरफ बेड पर पड़े पड़े ही निशा और साद का रिश्ता तय करवा रही हैं। निशा का भाई आलियान साद की इन्वेस्टिगेशन करवाने इसके ऑफिस आता है, जहां साद अपनी मां के कहने में आकर सूट बूट पहने ऑफिस में बैठा काम कर रहा है, ताकि देखने वाले को अंदाज़ा हो कि ये तो बहुत ही शरीफ लोग हैं। और ऐसा ही होता है। आलियान घर आकर अपनी माँ के सामने साद की तारीफ़ करता है कि बहुत ही शरीफ लोग हैं, इतने ज़्यादा अमीर कबीर होने के बावजूद भी ज़रा सा गरूर नहीं इन माँ बेटे में। और साथ को तो पेट्स का भी बहुत शौक़ है, निशा को भी शौक़ है ना पेट्स का। मुझे तो बहुत मुनासिब लगा ये रिश्ता। निशा अपनी भाई की बातें सुनकर खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ साथ अपनी माँ से कहता है, मुझसे नहीं होते ये ऑफिस जाने के ड्रामे और किसी के घर जाकर लड़की पसंद करने के दिखावे। अगर मैं इनको ना पसंद आया तो क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे? मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे ये शादी पहले ही नहीं करनी थी, सिर्फ आपके इंसिस्ट करने पर मैंने हाँ की थी। वो गुस्से में सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ से निकल जाता है और साथ की माँ परेशान होकर अल्मास बेगम को फ़ोन करती है। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, अल्मास फ़ोन पर नहीं बता सकती, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। जिस पर अल्मास तसल्ली देती है, अच्छा मैं आती हूँ, तुम परेशान मत हो। घर जाते ही साद को काबू में करने और उसे समझाने के गुर बताती हैं और यूँ साद एक बार फिर से अपनी माँ की ब्लैकमेलिंग में आकर इन लोगों से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। आलियान अपनी माँ को लेकर इनके घर आता है और ये बहुत अच्छे से मिलता है। आलियान और इसकी माँ को इनका घर बार लड़का सभी बहुत अच्छे लगे। लेकिन आबदा बेगम तो जानती थी कि इनका बेटा किस खेत की मूली है। अपने बेटे की अय्याशियों को छुपाकर वो शरीफ लोगों के साथ धोखा कर रही है और ये बात इन्हें सुकून नहीं लेने दे रही। वो फिर से परेशान होकर अल्मास बेगम को फ़ोन करती हैं, जिस औलाद पे मैं खुद भरोसा नहीं कर सकती, दूसरों को कैसे यकीन दिलाऊं कि वो शरीफ है। वो बेचारे शरीफ लोग, मुझसे नहीं होगा ये सब, इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती मैं लड़की वालों को। अल्मास बेगम तसल्ली देती हैं, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, एक दफ़ा इसकी शादी हो जाएगी ना, बिल्कुल सुधर जाएगा सब। अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश में किसी को किसी की परवाह नहीं होती, तुम भी किसी की परवाह मत करो। ये अल्मास बेगम अपनी खुदगर्जी और पैसे के लालच में एक शरीफ लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली है, ये सोचे बगैर कि इनकी अपनी भी 2 बेटियां हैं।